हेलो बच्चों। यहाँ दिया है फिगर शोज स्मूथ वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक ए बी। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ऑफ रेडियस आर। ब्लॉक स्लाइड्स along the surface AB when given a velocity under root 6 gr at point A. The ratio of force exerted by the track on the block at point A and B is clear. तो रेशियो ऑफ फोर्स मतलब फोर्स जो हम लोगों के पास नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होता है उसी को हम लोग फोर्स बाय द सरफेस बोल सकते हैं। तो अगर हम इसी पोजीशन पे जहां पे ये है, अगर हम इस जगह इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ध्यान से देखिएगा। एक फोर्स लगेगा नीचे mg, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ में जाएगा टूवर्ड द सेंटर। क्यों? नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये वाला एंगल 60 दिया है तो ये एंगल भी 60 हो गया। तो सेंटर की तरफ में mg का एक कंपोनेंट और चला जाएगा, mg cos 60। क्लियर बेटा? और यहां कहीं पे आ जाएगा mg का एक कंपोनेंट। इससे हम लोगों को खास लेना देना होता नहीं, हम लोगों को लेना देना होता है टूवर्ड द सेंटर वाले फोर्स से। तो यहां से हमारे पास मिलता है n प्लस mg, इसको मैं एन ए लिख देता हूं। क्लियर है? cos 60 की वैल्यू भी पुट कर सकता हूं। क्लियर है? इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। समझ में आ रहा है ना? नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर इज इक्वल्स टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लिख सकते थे वी स्क्वायर बाई आर। तो ये एन ए प्लस एम जी बाई टू इज इक्वल्स टू एम बाई आर, और वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूं। ये वेलोसिटी है रूट 6 जी आर, कहां पे? ए पॉइंट पे। क्लियर? तो यहां पे इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलता है 6 जी आर, आर से आर कैंसिल हो गया। क्लियर? तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन एट ए जो हम लोगों को मिल रहा है इट इज 6 एम जी माइनस एम जी बाई टू। तो फाइनली हम लोगों के पास आ गया 11 एम जी बाई टू। क्लियर है बेटा? ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन ए पे। और आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द ब्लॉक एट पॉइंट ए टू दैट ऑफ पॉइंट बी, मतलब हम लोगों को एन बी फाइंड करना है। अच्छा, जब ये ब्लॉक यहां कहीं पे आएगा तो अब अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एम जी वह एज इट इज नीचे रहेगा, बट नॉर्मल रिएक्शन एन बी ऊपर चला जाएगा और यहां पे इसके पास वेलोसिटी होगी कुछ भी वी बी। तो अब अगर हम यहाँ पे नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर लिखेंगे तो हमको मिलेगा एम बी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, लेकिन हमको यहां की वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी। एक बात समझ लीजिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन सॉल्व करने में आपको मैक्सिमम 3 काम करने होते हैं। पहला, रिक्वायर्ड पोजीशन पर एफबीडी जो मैंने बनाई दोनों जगह पे, देखिए आप, ए पे भी बी पे भी। सेकंड, एनर्जी कंजर्वेशन। तीसरा, अगर जरूरत पड़ेगी तो प्रोजेक्टाइल। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा मिल जाए वर्टिकल सर्कल का जिसमें इन 3 के सिवा चौथा कुछ यूज हो तो आप बताइएगा भाई। ये चलिए, तो देखो पहला काम हम लोगों का हो गया। अब दूसरा काम बचा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ए और बी के बीच में मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूं। क्लियर? तो मैंने यहां कहीं पे रेफरेंस ले लिया नीचे पे। रेफरेंस क्यों लेना पड़ा? अब वर्क और एनर्जी में हम पढ़ के आए हैं कि अगर आपके पास वर्टिकल हाइट चेंज होती है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के एक रेफरेंस लेना पड़ता है। इनिशियली जो ब्लॉक की हाइट है वो ये है, यहां पे है। क्लियर? तो ये है कितना? ये डिस्टेंस आर हो जाएगा बेटा, होगा। और ये जो दूसरा वाला मैं इसको चलो ग्रीन कलर से दिखाता हूं तो ये आर बाई टू होगा। दिख रहा है आपको क्या ये? क्यों? ये एंगल 60 दिया था तो आर का जो कंपोनेंट आएगा इधर आर कॉस 60, तो वो हो जाएगा आर बाई टू। तो जो टोटल हाइट हम लोगों को यहां से मिल रही है एच, मतलब अब मैं यहाँ पे एनर्जी लिखता हूं। पहले मैंने यहां से लिखा टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। तो ए पे एनर्जी थी आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर, वी ए स्क्वायर लिख देता हूं, प्लस एम जी एच, एच की जगह में 3 आर बाई टू लिख रहा हूं। समझ में आ रहा है? और बी पे आकर के पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ब्लॉक बी वाले पॉइंट पे आ गया तो अभी अपने रेफरेंस पे ही आ गया, मतलब इसकी हाइट रेफरेंस से बची 0। क्लियर है बेटा? यहां से पहले मैंने सारे एम कैंसिल कर दिए, वैल्यू पुट कर दी ए पे। तो वी ए की जो वैल्यू दी थी वो आ गई आपके पास 6 आर जी अपॉन टू, प्लस ये आपके पास आ रहा है 3 आर जी अपॉन टू। क्लियर है? इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स वी बी स्क्वायर। तो अब एक काम करो, ये सारे के सारे टू उड़ा दो अभी एक बार। तो 6 प्लस 3 हो गया 9 इज इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर। इस इक्वेशन में उठा करके हम वी बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो दो ही काम हमको करने पड़े यहाँ पे, फ्री बॉडी डायग्राम और एनर्जी कंजर्वेशन।
तो यहां से हमारे पास मिलेगा एन बी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम बाई आर टाइम्स वीबी स्क्वायर, एंड वीबी स्क्वायर इज 9 आर जी, इसको उड़ा दीजिए। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन एट बी आपको मिलता है 9 एम जी प्लस एम जी, तो फाइनली आपको ये मिला 10 एम जी। क्लियर बताइए। अच्छा, इसको मैं लिख सकता था 11/2 को क्या मैं 5.5 लिख सकता था, बोलिए 5.5 एम जी। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन ए अपॉन एन बी। तो उम्मीद करता हूं ये बात अब सभी लोगों को समझ में आ गई होगी कि एन ए की जगह मैं लिखूंगा 5.5 एम जी अपॉन 10 एम जी, तो ये गायब हो गया। तो फाइनली आपको मिलता है 0.55। तो 0.55 हम चेक करें तो हम लोगों को ये फोर्थ वाले ऑप्शन में दिया है। किसमें दिया है? फोर्थ में। क्लियर है। सो फाइनली फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।